हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिंगिंग टेस्ट और हैमर टेस्ट। रिंगिंग और हैमर टेस्ट जो है ये बेसिकली हैवी कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम, कि कास्टिंग में कोई पोरोसिटी, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे पोरोसिटी, स्लग, बिलो होल्स, इंक्लूजन्स। इससे ये भी क्या है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है। इसमें क्या है कि हम जो कास्टिंग है, कास्टिंग का साउंड मेजर करते हैं। कास्टिंग में से जो आवाज़ निकलती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें आवाज़ कैसी निकल रही है। तो कास्टिंग कंटेन मैनी डिफेक्ट्स सच एज इंटरनल स्लैग, पोरोसिटी, बिलो होल्स, इंक्लूजन विच may affect the soundness of casting. However, they may not affect the functioning of the casting. Under certain application of the casting may be suitable for such application. Hammer test is one such test method which is used for checking healthiness of such casting. The working principle of this test is based on the difference between pitch and sound quality of sound emitting from healthy and unhealthy casting. The procedure for hammer test is conducted in following manner. यानी कि जो कास्टिंग है, कास्टिंग में डिफेक्ट है कि नहीं है। अगर एक हेल्दी कास्टिंग होगी तो वो डिफेक्ट फ्री होगी, और अनहेल्दी कास्टिंग होगी तो वो उसमें डिफेक्ट होंगे। डिफेक्ट कुछ ये कोई हो सकता है, पोरोसिटी हो सकता है, स्लग हो सकता है। तो इसमें डिफेक्ट है कि नहीं कास्टिंग पे, इसका पता हम इसकी साउंड को मेजर करके या ऑब्जर्व करके हम पता करते हैं कि एक हेल्दी कास्टिंग होगी, एक अनहेल्दी कास्टिंग होगी। तो हेल्दी कास्टिंग की जो साउंड होगी वो कुछ अलग टाइप की होगी, और अनहेल्दी कास्टिंग का साउंड जो होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा। तो उस साउंड को ही हम मेज़र करके इसका पता करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है, द कास्टिंग इज सस्पेंडेड इन एयर क्लियर फ्रॉम ऑल साइड एंड फ्लोर। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें जो हमारे कास्टिंग है जिसका हमको डिफेक्ट चेक करना है उसको हम खुली हवा में विद रस्सी की हेल्प से या चैन की हेल्प से उसको लटकाते हैं। लटकाते कुछ इस तरीके से हैं कि वो एयर में खुली रहे और उसका कोई भी फ्लोर और साइड, कोई भी साइड उसकी कहीं टच ना हो रही हो। Second, the casting is then stuck gently with a hammer at a different location of the casting. इसमें क्या करते हैं हम कि अब कास्टिंग को डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट साइड से, ऊपर से, नीचे से कास्टिंग को हम हैमरिंग करते हैं कास्टिंग का, और इसमें से क्या है, साउंड निकलता है। इसमें से जैसे कास्टिंग की हम साइड में हैमरिंग करते हैं तो कुछ साउंड निकलेगा, टॉप में कुछ साउंड निकलेगा, बॉटम में कुछ साउंड निकलेगा, तो इसमें साउंड निकलता है। थर्ड, द एक्शन विल प्रोड्यूस ए रिंग साउंड फ्रॉम द कास्टिंग। दिस साउंड इज केयरफुली नोटेड आइदर बाय एयर और विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जो साउंड ये निकलती है वो उसको हम कानों से सुन सकते हैं, डिफरेंस उसका कर सकते हैं कि हाँ, एक हेल्दी कास्टिंग, डिफेक्ट फ्री कास्टिंग का साउंड कुछ अलग टाइप का होगा और डिफेक्टिव कास्टिंग का कुछ साउंड अलग टाइप का होगा। तो इस साउंड को हम वैसे भी कानों की हेल्प से भी इसको अलग करके देख सकते हैं कि हाँ, इनमें क्या अंतर है, और इसको हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के हेल्प से भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने पे हमको जब साउंड में जो अंतर आएगा उससे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ, ये डिफेक्टिव कास्टिंग है, ये नॉन डिफेक्टिव कास्टिंग है। तो फोर्थ है, प्रिंसिपल ऑफ डिफेक्ट इन द कास्टिंग विल प्रोड्यूस ए साउंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए हेल्दी वन। दस, हेल्दीनेस ऑफ कास्टिंग कैन बी जज बाय क्वालिटी ऑफ रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट। नेक्स्ट, हम चाक टेस्ट की बात करेंगे। चाक टेस्ट भी बेसिकली क्या है,
ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। इस मेथड में जो है हम केरोसिन ऑयल और डार्क लुब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। जो चाक टेस्ट अब वाइटिंग टेस्ट है, इसको कुछ स्टेप में करते हैं। ये स्टेप इसके इस तरीके से हैं। पहला, ए डार्क हैवी oil is diluted with kerosene, stored in a large tank, and the part to be inspected is submerged in the oil bath। सबसे पहला क्या है कि एक हैवी बड़ा सा हम क्या है हैवी एक वेसल लेते हैं, टैंक लेते हैं और उसमें केरोसिन ऑयल या या लुब्रिकेशन उसमें भर देते हैं, और जिस पार्ट को हमको की टेस्टिंग करनी है, जिस कास्टिंग की हमको टेस्टिंग करनी है, उसको उसमें डुबा देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं। अब अप्रोप्रिएट डेवल टाइम इज परमिटेड टू अलाउ द मिक्सचर टू एंटर द डिफेक्ट। इसके बाद में क्या है कि जो मिक्सचर है हमारा, उसको एक पीरियड तक वो उसके अंदर डिफेक्ट के अंदर तक वो जो केरोसिन है वो पहुंच जाए। उसको ये 10 मिनट का टाइम रखते हैं, तकरीबन कम से कम 10-15 मिनट का टाइम रखते हैं। फिर थर्ड क्या है, आफ्टर दैट पार्ट इज रिमूव फ्रॉम ऑयल बाथ एंड द सरफेस इज क्लीन प्रॉपरली टू रिमूव एक्सेस ऑयल। अब इसको जो कास्टिंग है हमारी, इसको बाहर निकाल लेते हैं और जो एक्सेस ऑयल है उसको हम रिमूव कर देते हैं। फोर्थ, the surface of part is now coated with a fine coating of chalk powder. A fine suspension of chalk powder in alcohol or kerosene is used for this purpose. अब इसमें क्या होता है, फोर्थ जो पॉइंट है कि इसके सरफेस पर हम जो है चाक पाउडर को डाल देते हैं, जिससे चाक पाउडर जो है वो क्या करता है, केरोसिन को सोख लेता है। अब फिफ्थ जो स्टेप है इसका, इवोपोरेशन ऑफ केरोसिन लीव ए वेरी फाइन थिन विद पाउडर कास्टिंग ऑन द चाक ऑफ द सरफेस। अब ये इवोपोरेशन हो जाता है, इसका जो है केरोसिन है ऑयल है, इसका ये इवोपरेटेड हो जाता है, लेकिन अंदर जो दर्रे हैं उसमें कुछ मात्रा इसकी रह जाती है। जब हम नेक्स्ट जो है अब मैलेट से हैमर से इसकी जो है कास्टिंग की हम वो हैमरिंग करते हैं। तो हैमरिंग करने पर क्या है कि जो ऑयल अंदर की तरफ होता है केरोसिन ऑयल, वो बाहर सतह पर आ जाता है, और जो ये है ब्लैकिश स्ट्रेन ऑन द चाक कोटिंग शोइंग द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द पार्ट्स। अब इसमें जो ऑयल होगा ये ब्लैक स्पॉट्स बना देता है सरफेस पर। तो जो ब्लैक स्पॉट्स बने उस चीज़ का मतलब यही है कि इसमें जहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन रहा है वहाँ पर डिफेक्ट होगा। थैंक यू।